नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी अ मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज दरभंगा। 499 में अनलिमिटेड बुफे डिनर। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5 दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक दरभंगा। हर आयोजन के लिए AC विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक दरभंगा। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वेयर। दरभंगा के लहेरियासराय थाना अंतर्गत बेलवागंज मोहल्ले में जमकर बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष, घंटों रही अफरा तफरी। स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस के भी छूटे पसीने। दरभंगा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के लिए डाले गए वोट, कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 53.44, जबकि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन के लिए 75.83% हुई वोटिंग। पहले मतदान फिर कोई काम, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने डाला अपना वोट। 28 अक्टूबर को PM के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने DM और SSP पहुंचे राज मैदान। वाहन चेकिंग में 1,02,11,000 से अधिक का जुर्माना, 135 लोगों पर CCA की कार्रवाई। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश, कोई भी मतदाता केवल फोटो वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। इसके साथ रखना होगा 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक। पुलिस की बढ़ती चुस्ती के साथ ही बढ़ रही चोरी की वारदात। वरिष्ठ दिव्यांग एवं कोविड-19 मतदाता हेतु तिथि हुई निर्धारित। EVM और VVPAT का हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन। विधानसभा चुनाव के लिए कर्मियों को लगातार दी जा रही ट्रेनिंग। फाइट फॉर राइट अभियान के अंतर्गत दरभंगा एवं लहेरियासराय के दुकानदारों ने ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के बैनर तले बुलंद की आवाज। बिहार में कोरोना के 1058 नए मरीज, आंकड़ा 2,09,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 12,068। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 11 नए पॉजिटिव केस। और शारदीय नवरात्र के छठे दिन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की हुई आराधना। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा के लहेरियासराय थाना अंतर्गत बेलवागंज मोहल्ले में जमकर हुआ बवाल, दो पक्ष आपस में भिड़े, घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। जानकारी पथ को घंटों जाम रखा लोगों ने। स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस के भी छूटे पसीने। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज मोहल्ले में मारपीट को लेकर स्थानीय लोगों ने गुरुवार को पुलिस के खिलाफ उग्र होते हुए जमकर नारेबाजी की और दरभंगा लहेरियासराय जनकार्य पथ को जाम कर दिया। बांस बल्ला से सड़क को घेर दिया और हर आने जाने वाले लोगों से बदसलूकी भी कर रहे थे। कई महिलाओं और बच्चों ने हाथ में झाड़ू थाम रखी थी। पुलिस जब जाम हटाने के लिए बल प्रयोग करने पहुंची तो आक्रोशित लोगों ने रोड़ेबाजी भी कर दी। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस कुछ देर के लिए पीछे भी हटी। बताया जाता है कि सड़क पर ठेला लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच बुधवार से मारपीट हो रही थी। वहीं एक पक्ष द्वारा 3-3 मुकदमा कर देने की बात दूसरे पक्ष के लोग बता रहे थे।
स्थानीय लोगों का पुलिस पर भी काफी आक्रोश था। गुरुवार की सुबह अचानक फिर से दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी, जिसमें दूसरे पक्ष की महिला को जमकर चोट लग गई, जिससे वह बेहोश हो गई। सुबह में गश्ती पर निकली दारोगा नुसरत जहां जाम करने वालों को काफी देर तक समझाती बुझाती रहीं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिर दारोगा ने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी। थानाध्यक्ष एचएन सिंह दलबल के साथ जैसे ही पहुंचे, वहां उपस्थित जाम कर रहे लोगों ने विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दरभंगा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के लिए डाले गए वोट, कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुआ मतदान। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने वोटिंग की। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 53.44, जबकि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 75.83% हुई वोटिंग। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 53.44% हुआ मतदान। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 75.83% हुई वोटिंग। बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2020 के अंतर्गत 5 दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 141 मतदान केंद्रों पर कराए गए मतदान का प्रतिशत 53.44 रहा, जिसमें दरभंगा जिले के 44 मतदान केंद्रों पर 53.59, समस्तीपुर जिले के 33 मतदान केंद्रों पर 55%, मधुबनी जिले के 32 मतदान केंद्रों पर 52% एवं बेगूसराय जिले के 32 मतदान केंद्र पर 53.15% मतदान हुआ। इस प्रकार 99,000 मतदाताओं में से लगभग 52,906 मतदाताओं ने भाग लिया। दरभंगा 5 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 99 मतदान केंद्रों पर कराए गए मतदान में मतदान का प्रतिशत 75.83 रहा, जिसमें दरभंगा जिले के 32 मतदान केंद्रों पर 70.40%, समस्तीपुर जिले के 24 मतदान केंद्रों पर 74%, मधुबनी जिले के 23 मतदान केंद्रों पर 69.69% एवं बेगूसराय जिले के 20 मतदान केंद्रों पर 89.92% मतदाताओं ने भाग लिया। इस प्रकार कुल मतदाता लगभग 12,000 में से 9100 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान शांतिपूर्ण रहा। 12 नवंबर 2020 से सीएम आर्ट्स कॉलेज के कर्पूरी हॉल में मतगणना होगी। पहले मतदान फिर कोई काम। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम ने डाला अपना वोट।
पहले मतदान फिर अगला काम। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस बात के संकल्प के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। समाहरणालय अवस्थित अपर समाहर्ता दरभंगा के कार्यालय कक्ष में दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्र संख्या 37 पर उन्होंने वोट गिराया। एमएलसी चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हो रहा है और एमएलए चुनाव का एक प्रीकर्सर एक टेस्ट के रूप में है। सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान का प्रतिशत भी अभी के अपेक्षित रूप से है। सभी लोग आकर के जो भी योग्यता रखते हैं आकर के वोट दे रहे हैं। कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए सभी लोग वोट। कोविड के गाइडलाइन को पालन करने के लिए सभी लोगों को ग्लव्स दिया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, सैनिटाइजर से कराया जा रहा है। पर्सनल सबको कोविड मटेरियल के साथ व्यवस्था की गई है, दूरी देखी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से गोला लगाया गया है और लोगों के बीच में भी समझ है कि कोविड गाइडलाइन का सब पालन करना है और सारे व्यवस्था सही ढंग से चले। 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी और एसएसपी राज मैदान। डीएम और एसएसपी ने लिया राज मैदान दरभंगा का जायजा, आयोजकों को दिया कोविड-19 के अनुपालन का निर्देश। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के चुनावी प्रचार के लिए 28 अक्टूबर को राज मैदान में आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके कार्यक्रम की व्यवस्था का जायजा लेने जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने वरीय पदाधिकारियों के साथ राज मैदान का भ्रमण किया। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों से सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली, दर्शकों के लिए बनवाए जा रहे प्रवेश द्वार एवं बैरिकेडिंग की जानकारी ली। आयोजकों ने बताया कि दर्शकों के लिए 4 प्रवेश द्वार, मीडिया के लिए 1 प्रवेश द्वार, वीआईपी के लिए 1 प्रवेश द्वार एवं वीवीआईपी जो कार्यक्रम के मुख्य वक्तागण हैं उनके लिए 1 प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। डीएम ने कहा कि सभी प्रवेश द्वार में मजबूत बैरिकेडिंग होनी चाहिए। दलदली क्षेत्र में मिट्टी भरवाकर उसे सुखाने के निर्देश दिए गए। दर्शकों के लिए प्रवेश द्वार के बगल में दलदल एवं पानी वाले क्षेत्र में मजबूत बैरिकेडिंग की बात कही। मैदान की क्षमता 10,714 दर्शकों के लिए निर्धारित है। इससे अधिक दर्शक वहां न आ पाएं, इसकी जिम्मेवारी आयोजकों की होगी। मैदान में उपस्थित भीड़ को सुव्यवस्थित रखने के लिए 6 की जगह अधिक एलईडी स्क्रीन लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी से मिलने वाले तथा उनके समीप जाने वाले सभी लोगों, मुख्य मंच पर कार्य करने वाले सभी कर्मी का कोविड-19 टेस्ट 25 अक्टूबर तक करा लिया जाए। बिना कोविड जांच के किसी भी व्यक्ति को उनसे मिलने या मुख्य मंच पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सभी प्रवेश द्वार पर दर्शकों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखनी होगी तथा कोविड-19 के लिए जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उनका पूर्णतः अनुपालन करना होगा। दर्शक 6 फीट की दूरी पर रहेंगे और सभी जगह मास्क एवं सैनिटाइजर की पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने डीपीएम और सिविल सर्जन को भी अपने स्तर से प्रत्येक प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर रखवाने के निर्देश दिए। उन्होंने डीपीएम को मुख्य मंच के पीछे 25 अक्टूबर को स्वास्थ्य शिविर लगाकर आयोजकों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूची में नामित व्यक्तियों की कोविड जाँच करवा लेने के निर्देश दिए। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी का जो संभावित रैली है उसको लेकर के आयोजक और सभी पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक की गई है। यहाँ पर कई सारे मुद्दे पर निर्णय लिए गए हैं। इस बार कोविड को लेकर के कई नया गाइडलाइन भी आए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूर्ण जायजा लिया गया और एग्जिट एंट्री का भी पूर्ण तरीके से देखा गया है। भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की स्थिति में कैसे इंतज़ाम होगा उस पर भी व्यापक चर्चा हुई है। तो सारी तैयारियाँ अभी चल रही है। उम्मीद है कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रोग्राम 10,714 लोगों को यहाँ पर सीमा निर्धारित की है। वाहन चेकिंग में 1,02,11,000 से अधिक का जुर्माना, 135 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। वाहन चेकिंग में 1,02,11,100 रुपए का हुआ जुर्माना, 135 लोगों पर हुई सीसीए की कार्रवाई। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश बनाई जा रही है। इनके द्वारा वाहनों की सघनता से जाँच कर गैर कानूनी आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 1,02,11,100 रुपए के जुर्माने की वसूली की गई है।
वहीं पुलिस के द्वारा 18,700 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के 182 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किए गए हैं। वहीं 135 लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है, जिन्हें अपने थाने क्षेत्र से इतर के थाने में रोज हाजिरी लगानी होगी या अन्य थाना क्षेत्र में रहना होगा। कुल 10,897 व्यक्तियों से बंद पत्र भरवाया गया है। मतदान तिथि के लिए कुल 235 भेद्य टोले की पहचान हुई है, जहां के 1,651 व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसके द्वारा गड़बड़ी फैलाए जाने की आशंका है। उन्हें बॉन्ड डाउन किया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वियर, सूट, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मान्यवर ब्लैकबेरी एंड यूनिफॉर्म। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल, जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। अब ऑनलाइन सेल आपके शहर दरभंगा में अतुल मोबाइल मॉल, टावर चौक पर। ऑनलाइन कीमत पर ही लीजिए Redmi MI के फोन। दरभंगा का एकमात्र शोरूम जहां सभी कंपनियों के स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल फोन एसेसरीज कंपनी के ऑनलाइन रेट पर उपलब्ध। सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Redmi, Realme, Narzo, Oppo और Vivo के ऑथराइज्ड डीलर अतुल मोबाइल मॉल, टावर चौक, दरभंगा। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, 10 से लेकर 25% तक की आकर्षक छूट। ऑफर 6 दिसंबर तक। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के लहेरिया सराय थाना अंतर्गत बेलवागंज मोहल्ले में जमकर बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष, घंटों रही अफरा तफरी। स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस के भी छूटे पसीने। दरभंगा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के लिए डाले गए वोट, कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 53.44, जबकि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन के लिए 75.83% हुई वोटिंग। पहले मतदान फिर कोई काम, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने डाला अपना वोट। 28 अक्टूबर को पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने डीएम और एसएसपी पहुंचे राज मैदान। वाहन चेकिंग में 1,02,11,000 से अधिक का जुर्माना, 135 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश, कोई भी मतदाता केवल फोटो वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे, इसके साथ रखना होगा 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक। पुलिस की बढ़ती चुस्ती के साथ ही बढ़ रही चोरी की वारदात। वरिष्ठ दिव्यांग एवं कोविड-19 मतदाता हेतु तिथि हुई निर्धारित। ईवीएम और वीवीपैट का हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन। विधानसभा चुनाव के लिए कर्मियों को लगातार दी जा रही ट्रेनिंग। फाइट फॉर राइट अभियान के अंतर्गत दरभंगा एवं लहेरियासराय के दुकानदारों ने ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के बैनर तले बुलंद की आवाज। बिहार में कोरोना के 1058 नए मरीज, आंकड़ा 2,09,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 12,068।
दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 11 नए पॉजिटिव केस। और शारदीय नवरात्र के छठे दिन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की हुई आराधना। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश, कोई भी मतदाता केवल फोटो वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेगा। इसके लिए अलग से साथ रखने होंगे 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार दरभंगा जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, 80 बेनीपुर एवं 81 अलीनगर और 82 दरभंगा ग्रामीण में द्वितीय चरण में 3 नवंबर तथा शेष 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले में तृतीय चरण में 7 नवंबर को मतदान होना है। उक्त के आलोक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी बीएलओ के माध्यम से निर्वाचकों को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण अग्रिम कार्यक्रम बनाकर किए जाने का निर्देश प्राप्त है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदाताओं के फोटो वोटर स्लिप उपलब्ध कराने के नवीन प्रावधान के अनुसार कोई भी मतदाता केवल फोटो वोटर स्लिप के आधार पर अपनी पहचान स्थापित करते हुए मतदान नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें वह फोटो वोटर स्लिप के साथ ईपिक या अन्य कोई 11 वैकल्पिक दस्तावेज में से एक दस्तावेज लाना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा फोटो मतदाता पर्ची के वितरण के लिए विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं। उक्त अनुदेश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा फोटो मतदाता पर्ची वितरण हेतु निम्न व्यवस्था तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की गई है। द्वितीय चरण से संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को तथा तृतीय चरण से संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को वाहन के साथ पदाधिकारी को प्राधिकृत कर जिला निर्वाचन कार्यालय दरभंगा से फोटो मतदान पर्ची प्राप्त करने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे। द्वितीय एवं तृतीय चरण के सभी प्रखंडों में बीएलओ की बैठक कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा फोटो मतदाता पर्ची वितरण हेतु उन्हें सघन प्रशिक्षण देते हुए यह मतदाता पर्ची अपने प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सभी बीएलओ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएंगे। बीएलओ द्वारा फोटो मतदाता पर्ची का 100% वितरण द्वितीय चरण हेतु मतदान की तिथि 3 नवंबर 2020 एवं तृतीय चरण हेतु 7 नवंबर 2020 से 7 दिन पूर्व तक सुनिश्चित किया जाना है। बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची का वितरण घर घर जाकर किया जाएगा। फोटो मतदाता पर्ची पर बीएलओ द्वारा स्पष्ट हस्ताक्षर किया जाना है। बीएलओ अपना हस्ताक्षर पंजी के वितरण के समय करेंगे। पूर्व से पर्ची पर हस्ताक्षर करके नहीं रखेंगे, अर्थात किसी घर पर जाने के पश्चात मतदाता की पहचान करेंगे एवं उस घर से संबंधित सभी मतदाताओं का पर्ची निकालकर उस पर हस्ताक्षर करने के उपरांत वितरित करेंगे। फोटो मतदाता पर्ची मतदाता या उनके परिवार के किसी सदस्य को ही दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में परिवार के सदस्य से परे किसी व्यक्ति को मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं कराया जाएगा। फोटो मतदाता पर्ची पर बीएलओ के मूल हस्ताक्षर का होना अनिवार्य है। बीएलओ द्वारा मतदाता फोटो पर्ची पर ब्लू इंक के बॉल पॉइंट पेन से हस्ताक्षर किया जाएगा। बीएलओ द्वारा फोटो मतदाता पर्ची के वितरण की प्राप्ति का हस्ताक्षर संबंधित मतदाता से एक पंजी में लिया जाएगा। यदि मतदाता अनपढ़ हो तो उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान बीएलओ द्वारा पंजी में लिया जाएगा एवं उसे घेर कर बीएलओ द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि बीएलओ अपने पास स्टाम्प पैड निश्चित रूप से रखेंगे। अन्य किसी सामग्री यथा कार्बन, कालिक आदि का उपयोग नहीं करेंगे। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सब प्रखंड विकास पदाधिकारी बीएलओ को पंजी उपलब्ध करा देंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों के बीएलए या अभ्यर्थी के एजेंट वितरण कार्य के दौरान बीएलओ के साथ जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वितरण कार्य के साक्ष्य के रूप में पंजी पर उनके हस्ताक्षर कर लिए जाने आवश्यक होंगे, परंतु फोटो मतदाता पर्ची का वितरण स्वयं बीएलओ द्वारा किया जाएगा। ये वितरण में किसी गैर सरकारी व्यक्ति का सहयोग कतई नहीं लेंगे। वितरण कार्य में उपर्युक्त व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य को साथ ले जाने या उपर्युक्त व्यक्ति या किसी अन्य के माध्यम से फोटो मतदाता पर्ची का वितरण कराने का निर्देश के उल्लंघन के आरोप में संबंधित बीएलओ के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ द्वारा प्रत्येक दिन 4:30 बजे अपराह्न में फोटो मतदाता पर्ची वितरण से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन प्रपत्र 4 में अपने सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा देंगे। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतिवेदन को समेकित कर 5 बजे अपराह्न तक प्रतिवेदन अपने निर्वाचक निबंधन
पदाधिकारी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने अपने विधानसभा का समेकित प्रतिवेदन प्रपत्र 4 में 5:30 बजे अपराह्न तक जिला निर्वाचन कार्यालय दरभंगा को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार मतदाता पर्ची का अंतिम प्रतिवेदन मतदान की तिथि से 7 दिन पूर्व यानी द्वितीय चरण हेतु 27 अक्टूबर को एवं तृतीय चरण हेतु 31 अक्टूबर को प्रपत्र 5 में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मतदाता फोटो पर्ची सिर्फ मूल में ही वितरण किया जाएगा, इसकी छाया प्रति मान्य नहीं होगी। फोटो मतदाता पर्ची के 100% वितरण की जिम्मेवारी संबंधित बीएलओ की होगी। इस कार्य को अभियान के तौर पर संपादित करना है। एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड निर्वाचकों के मतदाता पर्ची पर भी इसे स्टैंप से अंकित किया जाएगा। पुलिस की बढ़ती चुस्ती के बीच लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात, आश्चर्य में है लोग। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस गश्त जिले के हर थाना क्षेत्र में हो रही है। जगह जगह अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं, लेकिन इसी बीच नगर थाना और बहादुरपुर थाना क्षेत्र में चोर ने पुलिस को चुनौती देते हुए नगद सहित लाखों के सामान उड़ा लिए। नगर थाना क्षेत्र के खानकाह चौक के पास विपिन बिहारी प्रसाद के बंद घर में ताला तोड़कर चोरों ने घटना को अंजाम दिया, जबकि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बरहेता में सहारा इंडिया के कलेक्शन एजेंट सोनू मंडल के दुकान के कटघरा का ताला तोड़कर गले में रखे रुपए, हस्ताक्षर युक्त चेक सहित सहारा इंडिया के कई महत्वपूर्ण कागजात उड़ा ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वरिष्ठ, दिव्यांग एवं कोविड-19 मतदाता हेतु तिथि हुई निर्धारित। वरिष्ठ, दिव्यांग और कोविड-19 मतदाता हेतु तिथि हुई निर्धारित। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर जिले में प्रपत्र 12 और 12D के माध्यम से वरिष्ठ मतदाता, दिव्यांग, कोविड अनिवार्य सेवा मतदाता हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में निर्वाची पदाधिकारी स्तर से वरिष्ठ मतदाता, दिव्यांग, कोविड-19 से संक्रमित मतदाता का मतदान कराने हेतु मतदान दल सेक्टर पदाधिकारी के नेतृत्व में उनके आवासन स्थल पर जाकर अधिकतम 2 बार में 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच निर्धारित है। उसी प्रकार मतदान कर्मी और पदाधिकारी के डाक मतपत्र द्वारा मतदान हेतु सुविधा केंद्र, फैसिलिटेशन सेंटर, शफी मुस्लिम +2 उच्च विद्यालय एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षक संस्थान दरभंगा के संयुक्त प्रांगण में पुलिसकर्मी सहित सभी मतदान कर्मी प्रपत्र 12 आवेदक का मतदान निम्न कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा। 27 अक्टूबर 2020 को सुबह 9 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कुशेश्वर स्थान, गौराबौराम एवं बेनीपुर के मतदान कर्मी पदाधिकारी अपना मतदान कर सकते हैं। 28 अक्टूबर को 9 बजे पूर्वाह्न से अपराह्न 5 बजे तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा एवं हायाघाट के मतदान कर्मी और पदाधिकारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं 29 अक्टूबर 2020 को सुबह 9 बजे से अपराह्न 5 बजे तक बहादुरपुर, केवटी, जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान कर्मी या पदाधिकारी अपना मतदान कर सकते हैं। ईवीएम और वीवीपैट का हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन। ईवीएम और वीवीपैट का हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन। कुशेश्वर स्थान, गौराबौराम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ईवीएम का द्वितीय रेंडमाइजेशन प्रेक्षक के हर्षवर्धन की उपस्थिति में तथा बेनीपुर, अलीनगर एवं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ईवीएम का द्वितीय रेंडमाइजेशन प्रेक्षक पाटिल राजेश प्रभाकर की उपस्थिति में बारी बारी से किया गया। विधानसभा वार बारी बारी से ईवीएम का रेंडमाइजेशन जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM के निर्देश पर जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा द्वारा किया गया। रेंडमाइजेशन करते समय दो बार उपस्थित अभ्यर्थियों एवं उनके एजेंट को दिखाया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया था और आज द्वितीय रेंडमाइजेशन आपकी उपस्थिति में हो रहा है। इसके बाद ईवीएम का कमीशनिंग किया जाएगा, यानी ईवीएम में बैलेट पेपर सेट किया जाएगा तथा उसे चला कर देखा जाएगा। इसके लिए भी तिथि निर्धारित की जाएगी और आपको निर्धारित तिथि एवं समय पर बुलाया जाएगा और आपके सामने ईवीएम की कमीशनिंग की जाएगी। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अभ्यर्थियों, उनके एजेंटों को संबोधित करते हुए कहा कि नामांकन के दौरान आपको सभी प्रकार के निर्देश, सभी प्रकार के प्रपत्र उपलब्ध कराए गए हैं। उन सबों को ध्यान से पढ़ लें और उनके अनुसार कार्य करें। आपको एक्सपेंडिचर रजिस्टर संधारित करनी पड़ेगी और उसकी शैडो कॉपी अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग में संधारित की जाएगी, जिसका मिलान व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जाएगा। बूथ में है कि क्या काउंटिंग तक उसको आपको काम आएगा, इसलिए आप रखें और हमारा भी पारदर्शिता उसमें बनी रहेगी। तो इसमें राजीव झा जी आप समझा दीजिए क्या प्रक्रिया है और इसको आगे बढ़े।
सहमति हो, जो भी कैंडिडेट्स हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हो, वो अपने परिचय दे, ताकि हम लोग आप लोगों के बारे में अवगत। विधानसभा चुनाव के लिए कर्मियों को लगातार दी जा रही ट्रेनिंग। विधानसभा चुनाव को लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में माइक्रो ऑब्जर्वर के द्वितीय चरण का चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित है। इस चुनाव प्रशिक्षण के दूसरे चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जीपीआरओ नदीम उल गफ्फार सिद्दीकी तथा चुनाव एक्सपर्ट मास्टर ट्रेनर शकील अहमद के द्वारा चुनाव प्रशिक्षण दिया गया तथा सभी प्रशिक्षणार्थियों को बारीकियों से चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई। आपको कैसे कैसे एस नो कहाँ पर एस लगना है, कहाँ पर नो लगना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई। बहुत अच्छे से मैं सुन रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों ने सारी बातें सुन ली होंगी सर, और हमारे ख्याल से आप लोग, मैं इसको खोल दूँ क्या? यू आर द आई एंड ईयर ऑफ योर ऑब्जर्वर। आप अपने ऑब्जर्वर के लिए आँख और कान दोनों हैं। देखिए, ये जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस विधानसभा के चुनाव में जो है माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो है प्रतिनियुक्त किए गए हैं। तो ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हैं, इनको जो है इनके कार्य और दायित्व के संबंध में इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनको जो है इनके कार्य के प्रति जो है, चूँकि ये ऑब्जर्वर को शांत से जो है गाइड होते हैं, इनको जो है उन हर बातों का जो है ख्याल रखना पड़ता है कि जिससे किसे यह पता चल सके कि से जो है बहुत पारदर्शी ढंग से जो है ये चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। तो बूथ पर जो है वो उन हर बातों का ख्याल रखने के लिए इनको जो है उनको तो उसको देखने के लिए जो है इनको इनकी प्रतिनियुक्ति होती है। वो हर छोटी से छोटी बातों को जो है गहराई से देखते हैं, और कहीं पर अगर किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी अगर नज़र आती है तो वो ऑब्जर्वर को, अपने जो है जनरल ऑब्जर्वर को जो है वो इसकी जानकारी देते हैं। चुनाव प्रशिक्षण जो है अभी जो है ये अभी अलग अलग पदाधिकारियों की जो है उनकी प्रतिनियुक्ति के अनुसार जो है उनको जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके पहले जो है कल है, परसों और ये 2 दिन जो है वो पीसीसीपी जो है पेट्रोलिंग कम आपको कलेक्शन पार्टी जो है उनका जो है प्रशिक्षण अभियान चला था, और उनकी समाप्ति के बाद जो है माइक्रो ऑब्जर्वर जो है उसकी जो है प्रशिक्षण जो है दी जा रही है। जो इसमें लगभग 150 लोग उपस्थित हैं, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के या पीएसयू के जो है एम्प्लॉय होते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर का है, आज ये माइक्रो ऑब्जर्वर का जो है ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपके 2 और अलग सेंटर्स हैं जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चल रहा है। अब वो है ज़िला स्कूल, बीकेडी ज़िला स्कूल, और दूसरा एमएलए अकेडमी। वहाँ जो है आपको जो है प्रिजाइडिंग है पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3 की जो है लगातार जो है वहाँ प्रशिक्षण उनको दी जा रही है। फाइट फॉर राइट अभियान के अंतर्गत दरभंगा एवं लहेरियासराय के दुकानदारों ने ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के बैनर तले बुलंद की आवाज। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अभियान फाइट फॉर राइट लगातार जोर पकड़ रहा है। पूरे भारत के साथ बिहार और दरभंगा में भी अभियान ने काफ़ी गति पकड़ ली है। एमरा के बैनर तले दरभंगा और लहेरियासराय के दुकानदारों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, रियलमी गो बैक जैसे नारे लगाए। दरभंगा और लहेरियासराय के दुकानदारों ने अपनी बातें रखीं। इस अभियान में प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार, सचिव अतुल खंडेलवाल, उपाध्यक्ष मोहम्मद नौसाद और अन्य दुकानदार शामिल हुए। हम रियलमी का विरोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम खरीद रहे हैं 7500 में और मार्केट में आ रहा है 6500 में, तो इस तरह हम लोग का बिजनेस ठप हो गया है, इसलिए हम लोग इसको बाइकाट कर रहे हैं। रियलमी मोबाइल से तो बहुत सारा दिक्कत है। ऑनलाइन रेट दिखाता है कुछ, और हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटर रेट करता है 1000 का एक्स्ट्रा। वन टाइम में 2 जगह स्कीम रहता है, ऑनलाइन का अलग स्कीम और रिटेलर का अलग स्कीम। जब भी माल मांगिए उनके पास माल ही स्टॉक नहीं रहता है। रियलमी कंपनी का स्टॉक तो हम लोगों को मिल ही नहीं पाता है। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से चर्चा करते हैं इस विषय पे कि हम लोगों को स्टॉक क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो उनका कहना होता है कि ऊपर से स्टॉक नहीं आ रहा है, ऊपर स्टॉक ही नहीं है कंपनी के पास। जब कंपनी के पास स्टॉक नहीं है तो ऑनलाइन पे ये सेल कैसे हो रहा है?
रियलमी कंपनी के तरफ से जो रिटेलर को जो बिलिंग किया गया है, और अभी के जो सिचुएशन में जो ऑनलाइन पे जो बिग बिलियन डे में जो 1000-1500 रुपये हर कार्ड पे जो डिस्काउंट मिला, जिसके वजह से कस्टमर रिटेलर के दुकान पे हम लोग के शॉप पे आने के बाद हम लोग को जो महंगा बिलिंग हुआ है उस रेट में लेने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी जो है फ्लिपकार्ट अमेज़न पे जो है बहुत ही डिस्काउंट पे माल सेल आउट कर रहा है, जिससे कस्टमर को 1000, 1500, 1200 जैसा जो कार्ड के हिसाब से सारे को डिस्काउंट मिलेगा, और वो कंपनी होम डिलीवरी दे रही है। तो फिर कस्टमर मेरे रिटेलर के दुकान पे या मेरे किसी भी रिटेलर के दुकान पर कस्टमर आके महंगा प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट 1000-1200 रुपया महंगा में क्यों खरीदेगा। रियलमी कंपनी हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। हम लोग मेनलैंड रिटेल व्यापारियों को माल नहीं दे रही है, और ऑनलाइन में बहुत सारा माल है, और ऑनलाइन में ऑफर चला रही है, और हम लोग को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी परेशानियां आती है। कस्टमर हमारे शॉप पे रियलमी का मोबाइल लेने आते हैं और हम लोग नहीं दे पाते हैं। इसी कारण से इसका विरोध होना जरूरी है। रियलमी मोबाइल ब्रांड भारत के सभी मोबाइल दुकानदारों के साथ गलत तरीके से व्यापार करने के लिए जोर जबरदस्ती और गलत नीतियों का दबाव बना रहे हैं। रियलमी मोबाइल ऑनलाइन पे लाखों मोबाइल बेचती है और मेन लाइन रिटेलर को मोबाइल नहीं देती है। रियलमी बहुत सारे ऑफर मेन लाइन पे नहीं देती है, ऑनलाइन पे देती है, जिससे ऑनलाइन व्यापार बढ़ रहा है। मेन लाइन कस्टमर ऑनलाइन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और मेन लाइन दुकानदारों का व्यापार ध्वस्त हो रहा है। तो भारत के सभी मोबाइल दुकानदार रियलमी के इस गलत नीतियों का शिकार हो रहे हैं, जिसका भारत के सभी मोबाइल दुकानदार विरोध कर रहे हैं। रियलमी भारत छोड़ो कैंपेन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ये कैंपेन इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्योंकि रियलमी एक ऐसा ब्रांड है जो कि केवल ऑनलाइन पे फोकस करती है। हम मेन लाइन जो रिटेलर है, पूरे इंडिया के रिटेलर को माल 1 रुपये का भी माल नहीं देती है, केवल ऑनलाइन देती है, जो कि अभी भी बिग मिलियन डे में 20 लाख से ज़्यादा सेट बेच चुकी है, और हम ग्राउंड पे एक भी नहीं है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के लहेरिया सराय थाना अंतर्गत बेलवागंज मोहल्ले में जमकर बवाल, आपस में भिड़े 2 पक्ष, घंटों रही अफरा तफरी। स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस के भी छूटे पसीने। दरभंगा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के लिए डाले गए वोट, कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 53.44, जबकि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन के लिए 75.83% हुई वोटिंग। पहले मतदान फिर कोई काम, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने डाला अपना वोट। 28 अक्टूबर को PM के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने DM और SSP पहुंचे राज मैदान। वाहन चेकिंग में 1,02,11,000 से अधिक का जुर्माना, 135 लोगों पर CCA की कार्रवाई। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश, कोई भी मतदाता केवल फोटो वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे, इसके साथ रखना होगा 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक।
पुलिस की बढ़ती चुस्ती के साथ ही बढ़ रही चोरी की वारदात। वरिष्ठ दिव्यांग एवं कोविड-19 मतदाता हेतु तिथि हुई निर्धारित। ईवीएम और वीवीपैट का हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन। विधानसभा चुनाव के लिए कर्मियों को लगातार दी जा रही ट्रेनिंग। फाइट फॉर राइट अभियान के अंतर्गत दरभंगा एवं लहेरियासराय के दुकानदारों ने ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के बैनर तले बुलंद की आवाज। बिहार में कोरोना के 1058 नए मरीज, आंकड़ा 2,09,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 12,068। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 11 नए पॉजिटिव केस। और शारदीय नवरात्र के छठे दिन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की हुई आराधना। बिहार में कोरोना के 1058 नए मरीज, आंकड़ा 2,09,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 12,068। बिहार में कोरोना के 1058 नए मरीज, आंकड़ा 2,09,000 के पार, टोटल एक्टिव केस की संख्या 12,068। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 256, अररिया में 26, अरवल में 8, औरंगाबाद में 19, बांका में 12, बेगूसराय में 9, भागलपुर में 46, भोजपुर में 16, बक्सर में 7, दरभंगा में 11, पूर्वी चंपारण में 27, गया में 42, गोपालगंज में 38, जमुई में 7, जहानाबाद में 20, कैमूर में 5, कटिहार में 27, खगड़िया में 4, किशनगंज में 18, लखीसराय में 11, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 42, मुंगेर में 28, मुजफ्फरपुर में 66, नालंदा में 22, नवादा में 28, पूर्णिया में 38, रोहतास में 20, सहरसा में 38, समस्तीपुर में 26, सारण में 25, शेखपुरा में 12, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 14, सीवान में 11, सुपौल में 29, वैशाली में 14 और पश्चिम चंपारण में 18 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,09,296 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से एक्टिव केस मात्र 12,068 हैं। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 11 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 11 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं और इससे दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। शारदीय नवरात्र के छठे दिन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की हुई आराधना, कोरोना संकट काल से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना। शारदीय नवरात्र का आयोजन चल रहा है। पूजा के छठे दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की हुई आराधना। भक्तों ने कोरोना संकट काल से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के लहेरियासराय थाना अंतर्गत बेलवागंज मोहल्ले में जमकर बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष, घंटों रही अफरा तफरी। स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस के भी छूटे पसीने। दरभंगा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के लिए डाले गए वोट, कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 53.44, जबकि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन के लिए 75.83% हुई वोटिंग। पहले मतदान फिर कोई काम, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने डाला अपना वोट। 28 अक्टूबर को पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने डीएम और एसएसपी पहुंचे राज मैदान। वाहन चेकिंग में 1,02,11,000 से अधिक का जुर्माना, 135 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश, कोई भी मतदाता केवल फोटो वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। इसके साथ रखना होगा 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक। पुलिस की बढ़ती चुस्ती के साथ ही बढ़ रही चोरी की वारदात। वरिष्ठ दिव्यांग एवं कोविड-19 मतदाता हेतु तिथि हुई निर्धारित। ईवीएम और वीवीपैट का हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन। विधानसभा चुनाव के लिए कर्मियों को लगातार दी जा रही ट्रेनिंग। फाइट फॉर राइट अभियान के अंतर्गत दरभंगा एवं लहेरियासराय के दुकानदारों ने ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के बैनर तले बुलंद की आवाज। बिहार में कोरोना के 1058 नए मरीज, आंकड़ा 2,09,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 12,068। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 11 नए पॉजिटिव केस।
और शारदीय नवरात्र के छठे दिन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की हुई आराधना। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।